हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 76। अ hollow sphere is released from the top of an inclined plane of inclination theta. First, what should be the minimum coefficient of friction between the sphere and the plane to prevent sliding? Second, find the kinetic energy of the ball as it moves down a length L on the inclined plane if the friction coefficient is half the value calculated in part A. तो इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के लिए हम लोग को काफी मेहनत करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं। पहले तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सिचुएशन ये है कि एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर। इसको इंक्लाइन प्लेन पर रोल करा दिया गया, यहाँ से रिलीज कर दिए तो ये रोल करता हुआ नीचे जा रहा है। तो हम लोग को बताना है कि मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना होना चाहिए ताकि ये स्लिप नहीं करे। रोल करता हुआ जाएगा तो स्लिपिंग नहीं होना चाहिए। तो म्यू का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। करते हैं। तो यहाँ पर ये स्फीयर को रिलीज किया गया, तो पहले हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए। इसके सेंटर के पास एक्सेलरेशन ए होगा, रोल कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। mg जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इस पे, उसका एक कंपोनेंट mg साइन थीटा अलोंग द प्लेन, और सरफेस से अप द प्लेन फ्रिक्शन लग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे कि कितना है, और वहां से हम लोग म्यू का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग देखें तो यहाँ पर तीन वेरिएबल है, ए, अल्फा एंड एफ। तो तीन इक्वेशंस हम लोग को चाहिए। तीन इक्वेशन हम लोग कौन कौन सा यूज करने वाले हैं। स्फीयर के लिए F इक्वल टू एम ए, स्फीयर के लिए टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, और ग्राउंड वाले पॉइंट पर या बॉटम मोस्ट पॉइंट पर रोलिंग का कंडीशन हम लोग अप्लाई कर देंगे। मतलब यहाँ पर स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो उससे ए और अल्फा में एक रिलेशन आ जाएगा। लिखते हैं इक्वेशन। तो इस पर F इक्वल टू एम ए का इक्वेशन लिखे तो mg साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू एम ए, mg साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू एम ए। टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा अबाउट सेंटर। mg का तो टॉर्क आएगा नहीं, सेंटर से ही पास कर रहा है। फ्रिक्शन का टॉर्क आया F इंटू आर, ये टॉर्क हो गया F इंटू आर, इक्वल टू आई इंटू अल्फा। हॉलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr स्क्वायर। तो यहाँ से F का वैल्यू आ गया 2/3 mr अल्फा, और नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देंगे तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। तो ए इक्वल टू अल्फा आर, इसको कंडीशन फॉर रोलिंग भी बोलते हैं। ए और अल्फा में रिलेशन आ गया। ये रिलेशन आया कहाँ से है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, स्फीयर का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, उसका ट्रांसलेशन की वजह से एक्सेलरेशन ए आगे की तरफ और अल्फा आर रोटेशन की वजह से पीछे की तरफ। तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट इज ए माइनस अल्फा आर, और वो 0 होना चाहिए सो दैट ये स्लिप नहीं करे। स्लिपिंग नहीं होने के लिए ए माइनस अल्फा आर 0। तो ये ए इक्वल टू अल्फा आर आ गया। इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड कर देंगे, तो इससे फ्रिक्शन कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ जो आर अल्फा वाला टर्म है, इसको हम लोग ए से सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। इसको सॉल्व करके हम लोग को ए का वैल्यू मिल गया। ए का वैल्यू आ गया, तो इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग फ्रिक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। 2/3 m है, इसमें ए का वैल्यू पुट कर दिया गया 3g साइन थीटा बाई 5। तो फ्रिक्शन हम लोग के पास आ गया 2mg साइन थीटा बाई 5। अब स्लिपिंग अगर नहीं होना है तो ये फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। इसको स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। तो F शुड बी लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्लिपिंग नहीं होना है तो। लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू एन। तो फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए 2mg साइन थीटा बाई 5, और म्यू इंटू एन इंक्लाइन प्लेन पर नॉर्मल का वैल्यू mg कॉस थीटा। तो यहाँ से म्यू पर कंडीशन आ गया, म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/5 tan थीटा। तो म्यू इस वैल्यू के बराबर या इससे ज्यादा होना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू इज 2/5 tan थीटा। ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, म्यू का मिनिमम वैल्यू। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, जहां हम लोग को थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट में ये बोला है कि अगर जो मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट हम लोग कैलकुलेट किए हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट उसका हाफ अवेलेबल है। मतलब 2/5 tan थीटा हम लोग मिनिमम
कैलकुलेट किए थे और अभी अवेलेबल है 1/5 tan थीटा। तो ये स्फीयर यहाँ पे स्लिप करेगा। तो हम लोग से ये पूछा गया है कि L डिस्टेंस ट्रेवल कर लेने के बाद इस स्फीयर के पास काइनेटिक एनर्जी कितना है। तो L डिस्टेंस ट्रेवल कर लेने के बाद अब ये परफेक्ट रोलिंग नहीं कर रहा होगा क्योंकि फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है, तो ये स्लिप करता हुआ जा रहा होगा। स्लिप करता हुआ जा रहा होगा तो फाइनली जब ये L डिस्टेंस नीचे पहुंचा ये स्फीयर, तो इसके पास वेलोसिटी v है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। हम लोग को अगर काइनेटिक एनर्जी बताना है तो हम लोग ये v और ओमेगा कैलकुलेट कर लेते हैं। इस बार v इक्वल टू ओमेगा आर सेटिस्फाइड नहीं होगा क्योंकि ये रोलिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके एफबीडी में देखें, हम लोग को ये v और ओमेगा निकालना है। तो इसके एफबीडी में ये mg साइन थीटा इधर लग रहा है, फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में। सेंटर के पास एक्सेलरेशन है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। इस बार ये फ्रिक्शन काइनेटिक है और इसका वैल्यू हम लोग को मालूम है म्यू इंटू एन के बराबर होगा। तो पहले ये a कैलकुलेट कर लेते हैं। F इक्वल टू एम अप्लाई कर दिए अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन। mg साइन थीटा माइनस f इक्वल टू एम। यहाँ से फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए म्यू इंटू एन, एन इज mg कॉस थीटा। एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग को मिल गया यहाँ से, ये म्यू का वैल्यू भी पुट कर दिया गया tan थीटा बाई 5। एक्सेलरेशन इज 4g साइन थीटा बाई 5। ठीक है, फिर हम लोग ये अल्फा कैलकुलेट करेंगे अबाउट सेंटर टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा अप्लाई करके। तो केवल फ्रिक्शन का टॉर्क आ रहा है एफ इंटू आर, एफ इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, एफ इंटू आर इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई इज 2/3 mr स्क्वायर, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू एन, तो म्यू mg cos थीटा, दिस इज इक्वल टू 2/3 mr अल्फा। एक r दोनों तरफ से कैंसिल हो चुका है। म्यू का वैल्यू पुट कर दिए, तो यहां से हम लोग को अल्फा का वैल्यू मिल गया 3g साइन थीटा अपॉन 10r। अब हम लोग के पास a का वैल्यू भी है और हम लोग के पास अल्फा का वैल्यू भी है। हम लोग को v और ओमेगा कैलकुलेट करना है, v और ओमेगा कैलकुलेट करना है सो दैट हम लोग काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर पाए। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को टाइम कैलकुलेट करने वाले हैं कि इसको यहां से L डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। उतने टाइम के बाद हम लोग v और ओमेगा कैलकुलेट कर लेंगे। तो अलोंग द प्लेन हम लोग सेकंड इक्वेशन लिख रहे हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अलोंग द प्लेन डिस्प्लेसमेंट हुआ है l, इनिशियली वेलोसिटी 0 था, हाफ एक्सेलरेशन अभी कैलकुलेट किया हम लोग 4g साइन थीटा बाई 5 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से t का वैल्यू आ गया अंडर रूट 5l बाई 2g साइन थीटा। इतने टाइम के बाद हमको v और ओमेगा कैलकुलेट करना है। v कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at, u 0, एक्सेलरेशन 4g साइन थीटा बाई 5, t इज अंडर रूट 5l बाई 2g साइन थीटा। और ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए ये फर्स्ट इक्वेशन एंगुलर फॉर्म में, जैसा ये फर्स्ट इक्वेशन है ये लीनियर वेरिएबल के टर्म्स में लिखा हुआ है, ये एंगुलर वेरिएबल के टर्म्स में लिखा हुआ है। ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ओमेगा फाइनल इज ओमेगा जो कि कैलकुलेट करना है, ओमेगा इनिशियल 0, अल्फा का वैल्यू अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे 3g साइन थीटा बाई 10r, ये रख दिया गया, इनटू टाइम t अंडर रूट 5l बाई 2g साइन थीटा। नाउ वी हैव v एंड ओमेगा। v और ओमेगा अगर आ चुका है तो अब काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं, स्फीयर कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में है। तो एक तो ट्रांसलेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी हाफ एम VCM स्क्वायर और रोटेशन की वजह से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो VCM का वैल्यू v है, आई 2/3 mr स्क्वायर और ये ओमेगा, तो हाफ एम v स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। v और ओमेगा का जो भी वैल्यू आया था वो हम लोग यहाँ पुट कर चुके हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फाइनली हम लोग के पास काइनेटिक एनर्जी 7 mgl साइन थीटा अपॉन 8।